तो दोस्तों टीएड तृतीय सेमेस्टर के सभी साथियों को उनका जो प्रथम सब्जेक्ट होता है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, तो इस वीडियो के माध्यम से इस सब्जेक्ट के जो है आपके पूरे बहुविकल्पी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्रबिंदु कौन सा होता है ना। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्रबिंदु हमेशा जो होता है वो विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका सीखने से आने वाली कठिनाइयों को समझना होता है, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें समझना होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन मापन से कैसे अलग होता है। तो इसमें जो होता है निर्णय लेने की जो है व्यापक एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, तो ये आपका गणित से संबंधित होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो आपकी जटिलता जो है ये इसकी विशेषता नहीं, क्योंकि इसमें जो है लचीलापन होता है, विश्वसनीयता और वैधता बनी रहती है। नेक्स्ट है विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा जो है गुड तथा हैट की है। नेक्स्ट है आपका कि जो है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये आपका जो है सतत मूल्यांकन जो है इससे होता है ना। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE पर प्रभावी जोर दिया है। तो ये आपका जो है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है दिया गया था। नेक्स्ट है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो इसमें जो होता है आपका अनुप्रयोग जो होता है ये इसका अंग नहीं होता है, जबकि अनुवाद वाग विस्तार विवेचना इसके अंग जो हैं होते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं। तो ये आपके जो है अवलोकन तकनीक पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो इसका अंतिम चरण आपका जो है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपका जो है नैदानिक जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो ये आपका जो होता है नवाचार आपका इसमें जो है स्काउटिंग भी होती है, NCC है, रेड क्रॉस संस्था जो है, ये सारे जो हैं नवाचार इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक अगर पूछा है तो प्रवर्तक जो है वो कार्ट लेविन जी थे, और जबकि अगर इसमें ये देखेंगे तो ये स्टीफन M कोरे जो है एक हिसाब से प्रचारक हैं, इसके क्रियात्मक शोध के प्रचारक माने जाते हैं स्टीफन M कोरे। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो ये आपका क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा जो है क्रॉनबेक की है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो इसके सोपान आपके जो है ये आपके शिक्षण उद्देश्य है, व्यवहार परिवर्तन, सीखने से उत्पन्न अनुभव, ये सभी इसके जो है सोपान होते हैं। नेक्स्ट है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो ये आपका जो प्रयोग जिसमें होगा तो वो आपका वो विज्ञान, भूगोल और कृषि में जो है प्रयोग के द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो इसमें जो है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका था। तो यह कथन जो है आपका वो रॉस का है, रॉस ने कहा था। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध का मूलाधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूलाधार जो होता है वो कहा जाता है कि समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो इसमें जो होता है आपका टोली शिक्षण भी नवाचार माना जाएगा। आपका अभिक्रमित अनुदेशन या फिर खुली कक्षा कक्ष, ये दोनों जो हैं माने जाएंगे। नेक्स्ट है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। तो इसमें संगीत भी नवाचार होता है, ड्रम 1 व 2 दोनों इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य जो होता है आपका परीक्षाओं की तैयारी करना, इसके उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट क्या है। तो ये आपका जो एक प्रकार का प्रश्न पत्र की आधारशिला जो होती है इसी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई थी। तो ये आपके जो है वो 1956 में विकसित की गई थी। नेक्स्ट आपका कि मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन दोस्तों एक प्रकार से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है NCERT का था। नेक्स्ट शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य का अंग जो होता है आपका बालक होगा, विषय वस्तु भी होगी और समाज यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो ये आपका जो होता है इसमें अनुप्रयोग इसका अंग नहीं होता है। नेक्स्ट है रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, तो 50 अंक प्राप्त करना क्या होगा, तो ये आपका मापन कहा जाएगा, क्योंकि 50 अंक जहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये आपका मापन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो ये आपका सभी इसमें हो जाएंगे, क्योंकि टोली अनुदेशन हो गया, खुली कक्षा का अभिक्रमित, ये सभी नवाचार के ही रूप हैं। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो उत्तम परीक्षण में कठोरता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है, ये आपका संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। नेक्स्ट मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है एस स्टीवेंस का था। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपका जो है 4 भागों में बांटा गया है, किसके द्वारा, तो ये डॉक्टर पटेल ने इसको जो है 4 भागों में बांटा था। नेक्स्ट शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है, तो शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य जो है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन अनुरूप है, तो ये उद्देश्यों के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्रियात्मक सोच का विकास किसने किया है, तो विकास आपका एम एस कोरे ने किया था, ये प्रचारक माने जाते हैं। नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना संबंधित, तो शून्य का मतलब निर्देश रहित परिकल्पना को ही शून्य परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या होता है, तो प्रथम चरण में आपका जो हो जाएगा समस्या की पहचान करना जो है प्रथम चरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट न्यायादर्श का संबंध है, तो न्यायादर्श का संबंध जो होता है क्रियात्मक शोध से होता है। नेक्स्ट संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो ये आपका बोध ज्ञान व्यवहारिकता मूल्यांकन इन सभी से संबंधित होता है। नेक्स्ट भावात्मक पक्ष का संबंध होता है, तो भावात्मक पक्ष का संबंध जो होगा आपका मनोवृत्तियाँ संवेगों रुचियों सभी से होता है। नेक्स्ट कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आपका क्रियात्मक पक्ष भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्रियात्मक पक्ष के स्तर कितने होते हैं, तो क्रियात्मक पक्ष के जो है मुख्यतः 5 स्तर जो है माने जाते हैं आपके। नेक्स्ट जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है, तो ये आपका वैध परीक्षण कहा जाएगा तब, है ना। नेक्स्ट है ऐसे परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है, तो ये आपका विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो इसमें जो है व्यवहारिकता विश्वसनीयता वैधता ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है वह कहलाता है, तो ये आपका जो है हमेशा नवाचार कहलाएगा। नेक्स्ट नवाचार एक ऐसा विचार है जिसके प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, कथन या किसका है, तो यह कथन जो है E.M. रॉजर्स का था। नेक्स्ट मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था, तो मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ जो है आपका ग्लेडाइट्स ने किया था। नेक्स्ट मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो महत्वपूर्ण स्थान जो है इन्होंने सुकरात ने दिया था। नेक्स्ट मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, तो मूल्यांकन के उद्देश्य आपके सभी हैं, क्योंकि समस्या का निराकरण करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है, साथ में छात्रों की समस्या का ज्ञान और शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं में आपका जो है ये शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील बनाना है ना, इसमें गुणों का मापन होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आपका विद्यालय और शिक्षण अधिगम मूल्यांकन ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है कोठारी कमीशन का है। नेक्स्ट है आपका कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाए, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है रैमर्स व गैज का है। नेक्स्ट है मूल्यांकन अनुरूप है, तो यह आपके उद्देश्यों के अनुरूप माना जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है, तो ये आपका बेसिकली जो है 4 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, तो क्रियात्मक पक्ष जो होता है हमेशा वो आपका स्वाभाविकरण करना पर आधारित होता है। नेक्स्ट शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा जो है डांडेकर की है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है, तो इसमें आपका जो छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर जो है पता करना, यह अंग के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है भौतिक मापन है, तो भौतिक मापन जो होता है आपका वो स्थिर एक प्रकार से स्थिर होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन व्यक्ति तथा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा था वांछनीय है, इसे किसका मानकर चला जाता है या किसने कहा, तो ये रैमर्स एंड गेज ने
कहा था। नेक्स्ट है दक्षता आधारित मूल्यांकन है, तो ये आपका जो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है दक्षता आधारित होता है। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, तो इसमें जो होता है मान्यताएं, अभिवृत्तियां और चारित्रिक गुण ये सभी जो हैं शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, तो प्राथमिक कक्षाओं में जो हमेशा है निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली सूची संबंधित है, तो ये परिप्रेक्षा आकार से संबंधित होती है। नेक्स्ट साक्षात्कार संबंधित है, तो साक्षात्कार जो होता है आपका अनुसूची से संबंधित होता है, यानी कि शेड्यूल होता है, ये शेड्यूल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, तो अशाब्दिक निर्धारण मापनी जो होती है आदि निर्धारण विधि एक प्रकार से होती है। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, तो ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, तो मूल्यांकन के द्वारा जो है आपका वो छात्र के अधिगम स्तर का जो है ज्ञात किया जाता है ना। नेक्स्ट है मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, तो मूल्यांकन उपकरण जो होता है वो आपका वैध होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है, तो ये आपका मानक त्रुटि जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो ये आपका क्रॉनबैक ने दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो ये आपकी जो है संक्षिप्तता इसमें जो होगा वो नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण कहा जाएगा, तो ये आपका वैध परीक्षण कहा जाएगा तब, है ना। नेक्स्ट है कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है क्रॉनबैक का माना जाता है। नेक्स्ट है पुनर्वलन की विधियाँ हैं, तो ये आपका सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्वलन ये दोनों आवा हो जाएंगे। नेक्स्ट है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो ये कैसा नियम है आपका, तो ये आपका शाश्वत नियम है आपका, ये है ना। नेक्स्ट है नवाचार का निर्माण किया जाता है, तो नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पर, तो ये आपका जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर जो है इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ हैं, तो ये आपके ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रगीत भी होता है, स्वच्छता और सद्विचार है ना, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है, तो ये आपका जो है 2 अंगों में बांटा जा सकता है इसको। नेक्स्ट शिक्षण से तात्पर्य है सिखाना, शिक्षा प्रदान करना, पढ़ना, तो यह सभी इसका तात्पर्य होता है। नेक्स्ट आपका कि शिक्षण एक है, तो शिक्षण एक जो है प्रक्रिया है आपकी, है ना। नेक्स्ट शिक्षण सीखने के लिए है, तो ये आपका जो है प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन प्रेरणा, ये सभी इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट शिक्षण की प्रक्रिया है, तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, और शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण मापन किया था, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है रूसो का कथन था ये, है ना। नेक्स्ट आपका व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो ये आपका जो है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का इसमें मूल्यांकन व्यापक के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है ज्ञान, बोध और प्रयोग तीनों से संबंधित होता है। नेक्स्ट सतत मूल्यांकन कहलाता है, सतत मूल्यांकन वो होता है जो नित्य प्रतिक्रिया किया जाने वाला मूल्यांकन, है ना, लगातार जो है मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो है मूल्यांकन करना ही सतत मूल्यांकन का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वो क्रॉनबैक का है। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, तो क्रियात्मक शोध करने का जो शिक्षकों और प्रधानाध्यापक और छात्रों सभी को जो है अधिकार होता है। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, और शोधकर्ता जो होता है वो उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी वस्तु प्रक्रिया मूल्य निश्चित करना, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो था रेमर्स व गेज का है। नेक्स्ट ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो यह आपका संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। नेक्स्ट निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, तो यह आपका मात्रात्मक जो है ये आपका पक्ष किसी में भी नहीं होता है। नेक्स्ट कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या है, तो ये आपका जो होता है क्रियात्मक शोध कहा जाता है। नेक्स्ट हम प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, तो प्रयोग हमेशा विज्ञान में और मनोविज्ञान में होता है। नेक्स्ट शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है, तो प्रश्नों का प्रकार इसमें आपका जो है वो आकलित प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट शैक्षिक क्षेत्र में
क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था? तो ये आपका जो है स्टीफन एम कोरे ने किया था। नेक्स्ट है मापन होता है। तो मापन जो होता है दोस्तों केवल मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन जो होता है वो आपका मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। तुलनात्मक कह देंगे यहाँ पे, तुलनात्मक होगा, है ना। मूल्यांकन हमेशा तुलनात्मक होता है। नेक्स्ट है आपका कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रॉनबैक का है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपका व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, तो ये आपका जो है सतत नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपका जो मौखिक मूल्यांकन उस टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट छात्रों की रुचियों संवेगियों मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो ये आपका जो है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट छात्रों के त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण, तो ये आपका जो है उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? तो ये आपका क्रियात्मक शोध कहा जाता है। नेक्स्ट शैक्षिक उद्देश्यों के प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो प्रश्नों के पक्ष जो होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट है किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, निर्णय कहलाता है। तो ये आपका जो है मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो ये आपका व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। व्यापक में है ना, सभी चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो ये समझ का जो है इसके संबंधित होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो ये आपका जो है भावात्मक पक्ष से रुचियाँ संबंधित होती हैं। नेक्स्ट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएँ होती हैं? तो इसमें मुख्यतः जो आपकी 5 क्रियाएँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका छात्र प्रोफाइल जो है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो ये आपका जो है मापक के द्वारा जो है हम इसको ज्ञात कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो ये समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, ये इसका आधार होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषताएं होती हैं? तो इसमें आपका जो समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में करते हैं? तो ये आपका 8 चरणों में होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका जो है परव्यक्त जो है ये आपका नहीं आएगा इसमें, है ना। जबकि समय गुणवत्ता मूल्यांकन ये सभी इसके तथ्यों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो ये आपका परिकल्पना कहा जाएगा पहले, है ना। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है आपका समष्टि कहा जाता है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका जो है प्रत्यक्षण जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपके जो है स्टीफन एम कोरे जो हैं इन्हें माना जाता है ये, जबकि प्रवर्तक गॉटलेविन जी माने जाते हैं। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था? ये 2009 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक प्राप्त करना क्या कहा जाएगा? तो ये आपका मापन कहा जाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? तो ये आपका जो है इनकी पुस्तक थी द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, है ना। ये इनकी पुस्तक थी द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। तो उदाहरणार्थ जो प्रश्न होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो ये आपकी पाठ्यक्रम की व्यापकता ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किससे संबंधित है? तो ये आपका क्रियात्मक शोध से संबंधित है। नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग जो होता है अधिगम अनुभव जो होता है इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना जो होती है मतलब समाधान के पूर्व का अनुमान जो होता है इसी को परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट मापन की सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत जो होता है वो गणित से संबंधित होता है। नेक्स्ट है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है एस.एस. स्टीवेंस का है। नेक्स्ट शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं
तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग के अंतर्गत जो है समाज, बालक, विषय वस्तु ये सभी आ जाते हैं ना। नेक्स्ट है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं, तो इसके अंतर्गत जो भावात्मक क्षेत्र हो गए आपके है ना, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक के सभी क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं होता है, तो बोध के अंग के अंतर्गत जो आपका यह है अनुप्रयोग नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, तो ये आपका जो है इसमें सोपान के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार है ना, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, तो ये आपके सभी को होगी है ना, शिक्षक को भी होगी, छात्र को भी होगी, अभिभावक को और समाज को भी होती है। नेक्स्ट सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, सामान्य रूप से मूल्यांकन के जो हैं लगभग 2 या 3 पक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, सतत मूल्यांकन यानी कि सत्र प्रारंभ से सत्र अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन लगातार करते रहना है ना। नेक्स्ट है शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो नवाचार, खुली कक्षा का टोली अनुदेशन है ना, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका जो है वो मूल्य आंकना इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जबकि विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण ये सभी आ जाते हैं ना। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। नेक्स्ट है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, तो प्रस्तावित उत्तर जो होता है आपका परिकल्पना या फिर उपकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, तो ये आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष जो होगा इसका अंतिम चरण होगा। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, किस प्रकार का प्रश्न है ये, जैसे इस प्रकार से पूछा जाएगा तो किस प्रकार का प्रश्न होगा, तो ये प्रश्न आपका जो है स्मृति से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे ने याद किया होगा तभी वो बता पाएगा है ना। इसमें ना तो लॉजिक लगेगा ना कोई विचार करने से आप जान जाएंगे है ना, इसमें जो है स्मृति से संबंधित माना जाएगा ये। नेक्स्ट है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, तो इसमें जो होता है एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग ये सभी जो हैं होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, तो ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ कहाँ होते हैं ना ये। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या रास का कथन है, तो रास का कथन इसमें था बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रॉस ने कहा था। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है, तो क्रियात्मक शोध का उपयोग जो होता है शिक्षण सुधार हेतु और विद्यालयों में शिक्षण की समस्याओं में समाधान हेतु, परिवर्तन हेतु सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है, तो इसमें जो है आपका वो क्रियात्मक शोध जो है सहायक होता है। नेक्स्ट है हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, यह है, तो यह होता है एक हिसाब से आपका मात्रात्मक मापन कहा जाएगा। नेक्स्ट है व्यवस्थापक किस पक्ष के उद्देश्य हैं, तो व्यवस्थापक आपके जो हैं वो भावात्मक पक्ष के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसमें महत्वपूर्ण व्यवहार, परिवर्तन, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव ये सभी जो हैं होते हैं। नेक्स्ट है लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला या पुरुष में विभाजन करना कहलाता है, तो ये आपका जो होता है वो गुणात्मक मूल्यांकन ये मापन कहा जाएगा है ना, गुणात्मक मापन कहा जाएगा। नेक्स्ट है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है, यह कथन किसका था, तो यह कथन जो है स्टीवेंसन का है। नेक्स्ट है कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों को द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है, तो ये आपका जो है मनोज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है आपका कि स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया था, तो इन्होंने जो है क्रियात्मक शोध का अनुसंधान का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है परीक्षण जो एक व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देते हैं तो वो कहलाते हैं, तो एक जैसा परिणाम देने वाले जो है विश्वसनीय परीक्षण कहे जाते हैं। नेक्स्ट शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है, तो ये आपका न्यायादर्श कहा जाता है। नेक्स्ट स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किस के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जो होता है नामित स्तर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अन्य जो है सब्जेक्ट वो भी क्लासेस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं।